1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म से शुरू हुआ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सफर अपने 107 साल पूरे कर चुका है और आज ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल यहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय फिल्म उद्योग फिल्म जगत में अपनी असल पहचान बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कला और कलाकार को बड़े और छोटे में बांट दिया जाता है। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ गीतकार, डिजाइनरों और संगीतकार के नीचे काम करने वाले कलाकारों को छोटा समझा जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से ऑस्कर के सूखे को खत्म किया और भारत को पहली बार फिल्म जगत के सबसे बड़े मंच पर खड़े होने का मौका दिया। एक ऐसी महिला जिसने अपनी सोच और अपनी कलाकारी से कई भारतीय फिल्मों को सजाने का काम किया और अपने बेहतरीन काम से भारत की कलाकारी को सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर स्थान दिलाने का काम किया। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम भारत की पहली भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया जी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय अथैया यानी कि भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अन्ना साहेब राजोपाध्याय था और माता का नाम शांताबाई राजोपाध्याय था। इनके पिता एक चित्रकार और फोटोग्राफर थे जो फिल्म निर्माता बाबूराव पेंटर के लिए काम करते थे। भानु जी अपने पिता की 7 संतानों में तीसरी संतान थीं। एक कला प्रेमी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण भानु जी की रुचि कला की तरफ बहुत छोटी उम्र से ही हो गई थी। इस रुचि को देखते हुए इनके पिताजी ने इनके लिए घर पर ही एक ड्राइंग रूम में टीचर की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में करवाया, जहां इन्हें अपनी कला निखारने का मौका मिला। भानु जी जब 9 साल की हुई तब इनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इतनी बड़ी क्षति के बाद भी इन्होंने अपने काम को जारी रखा और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से गोल्ड मेडल और फेलोशिप प्राप्त किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने ईव वीकली नामक पत्रिका के लिए फैशन इलस्ट्रेटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। पत्रिकाओं के लिए काम करने के दौरान इन्होंने बुटीक में भी काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ भानु जी को एडिटर्स नाम की पत्रिका द्वारा अपना पहला डिजाइनिंग प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट के चलते भानु जी का बुटीक भी बहुत मशहूर हो गया। इस दौरान अभिनेत्री कामिनी कौशल जी की नजर इन पर पड़ी, जिन्हें भानु जी का काम बहुत पसंद आया। भानु जी के काम से खुश होकर कामिनी कौशल जी ने इन्हें अपनी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करने को कहा, जिसे भानु जी ने स्वीकार किया। आगे चलकर भानु जी को 1953 में आई फिल्म शहंशाह और 1954 में आई फिल्म 40 बाबा एक चोर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिला। इन फिल्मों में अपने काम के लिए भानु जी को फिल्म जगत में भी पहचाना जाने लगा और जल्द ही इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपनी पहली फिल्म CID मिली, जिसमें इन्होंने देवानंद और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों के लिए काम किया। इसके बाद भानु जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गुरुदत्त के साथ इन्होंने 1957 में आई फिल्म प्यासा, 1959 में आई फिल्म कागज के फूल और 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद जैसी फिल्मों में काम कर अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया। गुरुदत्त के अलावा भानु जी ने राज कपूर और यश चोपड़ा जैसे फिल्म निर्माताओं के लिए भी काम किया। शर्मिला टैगोर और साधना जी के साथ वक्त फिल्म में काम करना इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन काम के कारण भानु जी को कोनार्ड रॉक्स और रिचर्ड एटनबरो जैसे हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का भी मौका मिला। रिचर्ड एटनबरो के साथ इन्होंने 1982 में आई फिल्म गांधी में काम किया था। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए रिचर्ड एटनबरो ने कहा था कि ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक मेहनत की थी। कई साल तो उन्हें मुख्य अभिनेताओं को चुनने में लगा, लेकिन जब इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात आई तो उन्हें 15 मिनट भी नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि भानु जी से अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। ये वाक्य भानु जी की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। भानु जी ने रिचर्ड एटनबरो के विश्वास को कायम रखा और फिल्म गांधी में अपने शानदार काम के लिए 11 अप्रैल 1983 को जॉन मॉलो के साथ फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार
ऑस्कर अपने नाम किया। गाइड, तीसरी मंजिल, राम तेरी गंगा मैली, लगान और द बर्निंग ट्रेन में अपने शानदार काम के लिए मशहूर भानु अथैया जी ने कुल 100 फिल्मों में काम किया है। भानु अथैया जी को अपने काम में भारतीय संस्कृति के वैभव को दिखाने के लिए जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्यार उनके काम में साफ दिखाई पड़ता है। भानु जी अपनी ड्रेसेस में महंगे आभूषणों का प्रयोग बहुत कम करती थीं। फिर चाहे हम बात करें लगान फिल्म की गौरी की या चांदनी फिल्म में श्रीदेवी की, भानु जी के काम की चमक सोने से भी कहीं ज्यादा अधिक थी। और 1966 में आई फिल्म आम्रपाली में वैजंती माला की कॉस्ट्यूम कौन भूल सकता है। वैजंती माला की इस कॉस्ट्यूम के बारे में बात करते हुए भानु जी की बेटी राधिका गुप्ता ने कहा था कि उस कॉस्ट्यूम के लिए भानु जी को बहुत लंबे समय तक रिसर्च करना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने अजंता एलोरा का भी भ्रमण किया था। अपने काम के प्रति इसी लगन के साथ भानु अथैया जी ने 60 वर्षों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया और अपने करियर के शुरुआती सालों में भानु जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र महिला कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। भानु अथैया जी को ऑस्कर के अलावा भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें लगान और लेकिन जैसी फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा 2009 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। 2014 में आए महाभारत सीरियल के लिए इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड दिया गया था। 2004 में आई फिल्म स्वदेश भानु जी के करियर की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। 2010 में इनकी किताब द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन हार्पर कॉलिंग्स द्वारा पब्लिश हुई थी, जिसमें भानु जी ने अपने जीवन से जुड़े कई अनसुने तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया था। भानु अथैया जी की शादी फिल्म गीतकार और कवि सत्येंद्र अथैया से हुई थी, जिससे इनको एक बेटी हुई जिसका नाम राधिका गुप्ता है। लेकिन जल्द ही ये दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो गए। साल 2012 में भानु अथैया जी में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण दिखाई देने लगे, जिसके चलते दिसंबर 2012 में इन्होंने अपना ऑस्कर अवार्ड ये कहते हुए वापस कर दिया कि उनके निधन के बाद उनका परिवार उस अवार्ड का रख रखाव नहीं कर पाएगा। 2014 में आई मराठी फिल्म नागरिक भानु अथैया जी के करियर की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी बीमारी के चलते काम छोड़ दिया। भानु अथैया जी को एक बात का पछतावा ताउम्र रहा कि ऑस्कर प्राप्त करने के बाद भी वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के काम को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उसका मुकाम नहीं दिला पाई। 15 अक्टूबर 2020 को भारतीय फिल्म जगत की इस बेहतरीन कलाकार ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि कलाकार कभी नहीं मरता, वो अपने काम के कारण हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अपनी प्रतिभा से भारतीय फिल्म जगत को सुशोभित करने वाली भानु अथैया जी भी अपने काम की बदौलत अमर हो चुकी हैं। उनके 60 साल के करियर और अप्रतिम योगदान को शब्दों में ढाल पाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी नारद टीवी इस महान कलाकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।